इससे जस्ट पहले। अब हम फोर्स ऑन साइड वॉल ऑफ कंटेनर पढ़ेंगे। जैसे किसी चीज में लिक्विड भरा हुआ है, जैसे इसी कमरे में ही लिक्विड भरा हुआ है ना, तो वो लिक्विड भरा हुआ इन साइड की वॉल्स पे कुछ फोर्स तो लगाएगा, है ना। उस फोर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो देखो, सबसे पहले अपने को ये कंटेनर है, इस कंटेनर के हमने अंदर लिक्विड भर दिया और इस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो रो है, ठीक है। अच्छा, डेंसिटी रो है, यहां तक लिक्विड भरा हुआ है। कहां तक भरा हुआ है लिक्विड? यहां तक लिक्विड भरा हुआ है, इस लेयर तक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। कंटेनर तो ऊपर तक है लेकिन लिक्विड यहां तक भरा हुआ है। इसको मेजर करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां से x डिस्टेंस दूर इस साइड वाली वॉल पे एक एलिमेंट ले लेंगे, है ना। एलिमेंट की विड्थ क्या रहेगी? dx रहेगी। या पतला सा एलिमेंट ले लिया हमने, है ना, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है अभी तक? सर मेरा एक डाउट है। हाँ बताइए। हमने एलिमेंट यहीं क्यों लिया? अच्छा, ये एलिमेंट क्यों लिया हमने, ठीक है। तो देखो, जब भी हम एलिमेंट लेते हैं, बैठ जी प्लीज, जब भी हम एलिमेंट लेते हैं तो हम ऐसा एलिमेंट चूज करते हैं उस एलिमेंट के ऊपर जो फोर्सेज लगे वो यूनिफॉर्म लगे, है ना। तो देखो, इस एलिमेंट पे हर जगह प्रेशर सेम रहेगा। ये कैसे पता हमें? क्योंकि अभी अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि प्रेशर कहां पे सेम रहता है? सेम डेप्थ पे। तो इस एलिमेंट के सभी पार्ट सेम डेप्थ पे हैं। अगर मैं ऐसे सीधा एलिमेंट ले लेता तो उसके अलग अलग पार्ट अलग अलग डेप्थ पे होते, तो एलिमेंट के अंदर ही अलग अलग प्रेशर हो जाता, फिर हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाते, है ना। यहाँ इस एलिमेंट के अंदर हर पार्ट पे सेम प्रेशर है, तो यहाँ पे तो फोर्स यूनिफॉर्म होना ही चाहिए। कम से कम एलिमेंट पे अगर फोर्स यूनिफॉर्म नहीं है तो उसी को नहीं निकाल पाएंगे हम, है ना। उसको इंटीग्रेट तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ऐसा एलिमेंट लिया हमने। तो इस एलिमेंट पे प्रेशर कितना रहेगा बताओ? अगर इस कंटेनर की वॉल की साइड ए है और इसकी ये डेप्थ जो है वो मान लेते हैं y है, ठीक है। तो बताइए इस एलिमेंट का एरिया क्या रहेगा? इसकी विड्थ है dx। अगर x डिस्टेंस पे एलिमेंट लेंगे तो विड्थ कितनी लेंगे? dx लेंगे। तो कितना फोर्स लगेगा? df फोर्स लगेगा इस एलिमेंट पे। अच्छा, df फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी? प्रेशर इनटू एरिया। इस एलिमेंट वाली जगह पे प्रेशर कितना रहेगा बताओ? प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता था? P इज इक्वल टू पी नोट प्लस रो जी एच। तो P नोट प्लस रो जी एच, ये प्रेशर हो गया, इनटू इसका एरिया। एरिया क्या रहेगा? इसकी विड्थ तो dx है और इसकी लेंथ क्या है? a के बराबर। तो विड्थ हो गई dx और लेंथ हो गई a के बराबर। तो ये आ गया आपका df फोर्स। df फोर्स मतलब लिक्विड के वजह से बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है इस कंटेनर की वॉल पे, वो निकाल लिया अपन ने। अब इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। अगर इंटीग्रेट करेंगे df को तो अपने को f मिल जाएगा, और इधर इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? P नोट प्लस रो जी। h की जगह डेप्थ क्या थी? x। तो h की जगह क्या लेना पड़ेगा अपने को? x लेना पड़ेगा। a dx। इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे? कितनी वैल्यू है? x की वैल्यू 0 से कहां तक रहेगी? y तक। तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएंगी? 0 से y, ठीक है। अब इसको सोल्व कर देंगे। इस साइड f हो गया, इस साइड कितना आ जाएगा? P नोट इंटू a इंटू dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। लिमिट 0 से y पुट करोगे तो x की लिमिट 0 से y, ठीक है, प्लस ये रो जी ए। x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट क्या पुट करोगे? एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या हो जाएंगी? 0 से y। आ गया समझ में? अब इसको सोल्व कर देंगे। सोल्व करने के बाद फोर्स क्या आएगा? P नोट ए वाई, यहां लिमिट पुट करेंगे तो, और यहां लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा? रो ए जी बाई 2 वाई स्क्वायर, है ना। क्लियर है ये सभी को? ठीक है। लेकिन ये नेट फोर्स नहीं है। अगर हम नेट फोर्स निकालना चाहेंगे वॉल पे तो बाहर से भी फोर्स लगेगा ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। अगर ये वाला फोर्स सिर्फ लिक्विड की वजह से है तो इसको एफ एल लिख लेते हैं। अच्छा, नेट फोर्स निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे? नेट फोर्स निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे? एफ नेट क्या रहेगा?
एफ ड्यू टू लिक्विड माइनस एफ ड्यू टू एटमोस्फेरिक प्रेशर, वो क्या हो जाएगा लिक्विड की वजह से, तो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है पी नोट ए वाई प्लस रो जी। अच्छा ए इंटू वाई को क्या लिख सकते हैं, जहां पर लिक्विड भरा हुआ है उसका एरिया, तो उस एरिया को टोटल एरिया ही मान लेते हैं, तो टोटल एरिया इंटू वाई बाई टू, मतलब वॉल का टोटल एरिया नहीं है ये ए इंटू वाई, जहां तक लिक्विड भरा हुआ है वो टोटल एरिया है ए इंटू वाई। क्लियर है, ठीक है, ये आ गया। एफ एल हमने लिख दिया, माइनस एफ ए करेंगे। एफ ए की वैल्यू क्या रहेगी, एटमोस्फेरिक प्रेशर की वजह से बाहर से कितना फोर्स लगेगा वॉल पे, पी नोट ए वाई, भाई पी नोट तो बाहर का प्रेशर हो गया, और इस एरिया पे फोर्स देख रहे हैं तो ए वाई के बराबर, ये भी पी नोट ए वाई, ये भी पी नोट ए वाई, ये हो गया कैंसिल, तो नेट फोर्स कितना आ गया बॉल पे, रो जी ए वाई बाई टू। ठीक है, अच्छा इससे ऊपर वाले पार्ट को हम कंसिडर ही नहीं कर रहे, वहां उसको क्यों कंसिडर नहीं कर रहे, उसकी वजह से क्यों कैलकुलेट नहीं कर रहे बताओ, क्योंकि उसके तो दोनों साइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो वो तो कैंसिल आउट हो ही जाना है ना, उसकी तो हमें वैसे ही टेंशन नहीं लेनी है। तो ये हो गया आपका प्रेशर। बताइए इसमें किसी को कोई डाउट है, नहीं फोर्स आ गया, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दो। ठीक है, तो फोर्स किसी लिक्विड वॉल पे इतना लगता है। ठीक है, अच्छा इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, मेरे को ये बताओ, रो जी वाई बाई टू इंटू एरिया अगर लिखूं तो कोई डाउट है, भाई ए को इधर ले लिया, वाई को उधर ले लिया, ये कहां का प्रेशर है, ये वाला प्रेशर सेंटर पे रहेगा ना, लिक्विड कॉलम के सेंटर पे जो प्रेशर रहेगा वो रहेगा, टोटल डेप्थ है वाई, और यहाँ पे वाई बाई टू वैल्यू है, मतलब सेंटर वॉल के सेंटर पे अगर हम प्रेशर निकालते तो इतना प्रेशर आता है ना, इनटू टोटल एरिया जहां तक लिक्विड है। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला बन गया अपने पास। शॉर्ट फॉर्मूला क्या बन गया है, अगर आपको फोर्स निकालना है किसी लिक्विड कॉलम की वजह से, तो उसको डायरेक्ट हम क्या बोल सकते हैं, गोज प्रेशर एट सेंटर ऑफ लिक्विड कॉलम, गोज प्रेशर सेंटर ऑफ लिक्विड कॉलम के इनटू एरिया, गोज प्रेशर सेंटर ऑफ लिक्विड कॉलम के इनटू एरिया, है ना। अच्छा इसका फायदा क्या है, ये शॉर्ट ट्रिक सीखने का फायदा क्या है, तो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसमें आपको पता लगेगा कि हमारी बहुत सारी कैलकुलेशन जो है इससे शॉर्ट हो जाती है। ठीक है, तो मैं एक न्यूमेरिकल बनाता हूं, मान लेते हैं ये एक कंटेनर है ना। अच्छा कंटेनर हम ले रहे हैं क्यूबॉइडल, ये क्यूबॉइडल कंटेनर है, मान लेते हैं इसमें दो लिक्विड भरे हुए हैं, यहां तक एक लिक्विड भरा हुआ है, इसकी हाइट ए है, साइड लेंथ इसकी ए है, यहां से यहां तक हाइट ए है, यहां जो लिक्विड भरा हुआ है वो 2 रो का भरा हुआ है डेंसिटी, और यहां लिक्विड भरा हुआ है रो डेंसिटी का। अब मैं निकालना चाहता हूं ये साइड वाली वॉल जो है ना, इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा नेट, है ना। तो एक तो हम ऐसे करें कि यहां से एक एलिमेंट ले, फिर उसको इंटीग्रेट करें यहां तक, फिर यहां से दूसरा एलिमेंट ले, क्योंकि डेंसिटी चेंज हो जा रही है तो दोबारा से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 2 बार इंटीग्रेट करके सोल्व करना पड़ेगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसके सेंटर पे प्रेशर निकाल लो, इसके सेंटर पे प्रेशर निकाल लो, और फिर लिक्विड कॉलम के एरिया से मल्टीप्लाई करके यहाँ का फोर्स आ जाएगा, नेट फोर्स के लिए क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे, है ना। तो मेरे को ये बताओ, अगर ये हाइट ए है तो इसके सेंटर पे प्रेशर कितना रहेगा, बताओ फटाफट। यहां पे प्रेशर कितना आएगा, P1 बोल देता हूं मैं, तो P1 की वैल्यू बता दो। P1 की वैल्यू होगी रो जी ए बाई टू, है ना, रो जी ए बाई टू। ठीक है, यहां पे प्रेशर कितना रहेगा बताना एक बार, इसमें मिस्टेक हो सकती है, नहीं, यहां से प्रेशर कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे तो रो जी ए तो यहीं तक हो जाएगा, है ना, उसके बाद ऐड करोगे कितना, 2 रो जी ए बाई टू, तो कितना आ जाएगा, P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो जी ए तो यहीं तक हो गया, यहां तक प्रेशर, इसके बाद और प्रेशर बढ़ेगा
दूसरे लिक्विड की वजह से, वो कितना आएगा 2 रो तो डेंसिटी है इंटू जी इंटू ये वाला डिस्टेंस सेंटर पे देखना है तो a/2 होगा। बताओ 2 से 2 कट गया, ये आ गया 2 रो जी ए के बराबर, है ना। ठीक है, अब अपने को एफ नेट लिखना है। एफ नेट कैसे लिखेंगे? अगर फोर्स नेट लिखना है तो वो क्या रहेगा, प्रेशर इंटू एरिया। ये वाला एरिया कितना होगा बताओ फटाफट। इसकी हाइट ए है और इसकी लेंथ भी ए है, ये वाली लेंथ भी ए है, तो ब्रेड्थ ए और लेंथ ए, तो क्या हो गया एरिया इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, इस अच्छा a/2 था। प्रेशर एट 1, प्रेशर एट द सेंटर ऑफ अपर कॉलम इंटू ए स्क्वायर, प्लस लोअर वाले के सेंटर पे प्रेशर कितना है P2। P2 की वैल्यू क्या है 2 रो जी ए इंटू एरिया कितना होगा, इस वाले कॉलम का एरिया कितना होगा बताओ, ये साइड ए और ये वाली साइड ए, एरिया कितना आया ए स्क्वायर। तो ये हो गया, इसको सोल्व कर दो, रो जी ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब हो गया, यहां बचेगा 1/2 और यहां बचेगा 2, तो 1/2 प्लस 2 कितना होता है 5/2। ये आपका आंसर आ गया। कितना फोर्स लगेगा इस लिक्विड कॉलम की वॉल पे, बताओ। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है, ठीक है।